आज एक अच्छे मन से एक शुरुआत करो और जो सबसे ज़रूरी काम है, जहाँ तुमने अपने कुछ पैसे लगा दिए हैं, केवल उन कार्यों को पूरा करने के बाद तुम पूरी तैयारी में लग जाओ कि तुम अपने तरफ से जितना हो पाए, जितना हो सके अपने सारे काम निपटाओगे और अच्छा कर लोगे। उसके अलावा अब इधर उधर किसी भी चीज़ पर ज़रा भी ध्यान तुम्हें नहीं देना है। और हमेशा याद रखो, तुम और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कई लोग, कई परिस्थितियाँ आना चाहेंगी, लेकिन वो आएंगी या नहीं ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है, तुम उन्हें जगह देते हो या नहीं। तो ध्यान रखना, आज जो भी बातें होंगी बहुत सोच समझ कर होनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर, बहुत शराफत से, बहुत स्थिरता से जवाब देना। और ध्यान रखना इस बात का कि आज के बाद कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो। जिन लोगों को तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना, परिचय करवाना पसंद नहीं है, तुम ये बात जान लो कि वो कहाँ तक तुमसे रिश्ता सीमित रखना चाहते हैं और उनके साथ वही रखो। और जिन्हें उससे बढ़ चढ़ कर आगे जाकर करना पसंद है, उनके साथ वैसा रखो। जो जैसा रखना चाहता है जहाँ तक, उसके साथ वैसा और वहीं तक रखो। इस चीज़ का ध्यान दो। तुम जिस तरह अपने घर के माधव गोपाल कृष्ण की सेवा करते आए हो, तुम उस परंपरा को जारी रखना। जब तुम बहुत कष्ट में थे तब से तुमने सेवा की शुरुआत की थी और तुम आज तक उस सेवा को करते आ रहे हो, तो भविष्य में भी करना। कोई भी व्यक्ति इतना फैसला नहीं ले सकता तुम्हारे लिए कि तुम्हें किसी पूजा पाठ से रोके, और वो भी ऐसी पूजा जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, किसी को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, जिसमें दुनिया में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और ना ही ये किसी की बुराई के लिए हो रहा है। तो जब ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है, तो ऐसी में अपने पूजा पाठ को जारी रखो। अब इसमें भी कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो तुम समझो कि कोई तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। इतना अधिकार किसी के पास नहीं है और ये अधिकार तुम दोगे भी नहीं किसी को। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें वही करना है और वैसे ही पूजा करना है जैसे तुम्हें पसंद हो। हर एक दिन सुबह सूर्योदय, जो पहली सूर्य की किरणें पड़े और तुम्हारा ध्यान जाए, उठो और उठकर प्रणाम करो। प्रणाम करने के लिए ना तुम एकदम नहा चुके हो यही ज़रूरी नहीं है। नहा धोकर तो जल अर्पण करना चाहिए, जो तुम करो, लेकिन उठते ही पहली सूर्य की किरणें जो तुम्हें दिखे उसे प्रणाम करो। वो प्रत्येक दिन मेरे होने का एक साक्षात प्रमाण है। तो प्रत्येक दिन पहले उन्हें प्रणाम करो और 2 से 4 मिनट तक स्थिरता से, जहाँ भी हो, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो तब भी अपने बरामदे में खड़े हो जाओ और आसमान की तरफ देखो, आसपास के पेड़ पौधे की तरफ, आसपास की वातावरण की तरफ और सुबह की तरफ देखो। चाहे तुम किसी भी जगह पर क्यों ना रहते हो ना, जो सुबह होती है उसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। चाहे वो किसी बहुत भीड़ भाड़ वाले शहर की बात हो या किसी गांव की बात हो, शहर हो या गांव हो, सबकी सुबह बहुत सुंदर होती है, स्थिरता से होती है। तो उस स्थिरता को कुछ पल के लिए अगर महसूस करोगे तो पूरे दिन तुम उत्साहित रहोगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी और ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।